नोएडा में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस बहुत तेजी से आ रहे हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के काम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई खास तेजी नहीं दिखाई दे रही है। अथॉरिटी ने सेक्टर 94 में एक एनिमल शेल्टर होम बनाया जिनमें 1000 से ज्यादा कुत्ते हैं, जहां पहले से ही कुत्तों का पहले की ही तरह स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन कराकर वापस छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या इस काम में किसी तरह की तेजी आई? इसी सवाल के साथ भारत 24 संवाददाता अभिषेक दुबे ने बात की नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर एम लोकेश से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं या फिर जो सोसाइटी में हैं या जो भी पालतू कुत्ते हैं उनका वैक्सीनेशन जरूरी है और सार्वजनिक रूप से उनको खाना नहीं खिलाया जाएगा और अगर कोई इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी है। जितनी भी अथॉरिटीज़ है उनको ये आदेश है कि वो इस आदेश को ठीक तरीके से पहल करें। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश साहब हैं। सर, जिस तरीके से जो डॉग वाला इशू है उसका स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और आप लोगों को आदेशित किया है, उस क्रम में क्या कर रहे हैं आप? नोएडा प्राधिकरण में हमारे पास सेक्टर 94 में एक एनिमल शेल्टर है। उस एनिमल शेल्टर में हमारा एबीसी प्रोग्राम मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चली रहे। पर डे ऑलमोस्ट 25 जो डॉग्स का हम लोग वहाँ पर स्टरलाइजेशन कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अब उसको थोड़ा हम बढ़ा देंगे। इसके साथ तो वैक्सीनेशन है, हमारा 2 प्राइवेट सेंटर्स हम लोगों ने टेंडर दिया था। प्राइवेट सेंटर्स वहाँ पर वैक्सीनेशन और जो भी इस तरह का इंजूर्ड डॉग्स है वहाँ पर ट्रीटमेंट चलता है। तो हमें अभी सोच रहे कि टेंडर करके और एक तो इस तरह का सेंटर बढ़ा जाए ताकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी इंक्रीज़ हो जाए और इस तरह जो भी स्ट्रे डॉग्स है और जो इंजूर्ड डॉग्स है उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए वहाँ पर। तो ये सारा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा, ये जो डॉग फीडिंग का सेंटर्स है, हम लोग सर्वे किया, पूरा शहर में सर्वे का प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ इस तरह का फीडिंग है। एक टेंडर कॉल करके नेक्स्ट 1 मंथ में हम लोग जो डॉग फीडिंग सेंटर उसको हम लोग पक्का एक सेंटर बना देंगे हम लोग हर जगह। सर, डॉग लवर्स जो हैं और जो आम लोग हैं उनके बीच में बहुत टसल भी दिखाई देता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपने देखा भी है, बहुत सारे कंप्लेन आपके पास भी आते होंगे। उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर कोई नहीं मानता है और सार्वजनिक जगह पे वो भोजन देता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश कहा है कि वो नहीं करना है वरना जुर्माना होगा, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे और अगर करता है तो कार्रवाई क्या होगी? एक तो ये सारा हम लोग एक तुरंत ही इस तरह नहीं करेंगे। वही मैं जैसे कहा कि सर्वे चल रहे, नेगोशिएशन के बाद ही हम लोग स्पॉट को फाइनलाइज करेंगे। और जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो हमारा आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाई मतलब अभी इस तरह का कुछ मिला नहीं नोएडा में। टाइम टू टाइम हम लोग इसका सर्वे करते रहते हैं। कोई भी अगर कोई कुत्ता रेबीज है या कोई इंजर्ड है, तो अगर रेबीज कुत्ता जो भी है आज तक सारा हम लोगों ने उठाकर सेंटर्स में हम लोगों ने उसको सेफली रखा हुआ है और उसका इलाज भी चल रहा है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन भरत के साथ अभिषेक दुबे, भारत 24।